इसरो ने रविवार यानी 10 सितंबर को रात 2:30 बजे तीसरी बार आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई। इसके लिए कुछ देर के लिए थ्रस्टर फायर किए गए। आदित्य L1 अब पृथ्वी की 296 किमी x 71,767 किमी की कक्षा में है। यानी अब इसकी पृथ्वी से ज़्यादा दूरी 71,767 किलोमीटर है और सबसे कम दूरी 296 किलोमीटर है। इसरो ने बताया कि ये ऑपरेशन ISTRAC बेंगलुरु से किया गया। इस दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस और पोर्ट ब्लेयर में बने इसरो के ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया। 15 सितंबर को एक बार फिर आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी। 3 और 5 सितंबर को भी बढ़ाई गई थी ऑर्बिट। इसरो ने 5 सितंबर को रात 2:45 पर आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई थी। तब इसे पृथ्वी की 282 किलोमीटर x 40,225 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। यानी उसका पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर था। पहली बार इसरो के वैज्ञानिकों ने 3 सितंबर को आदित्य L1 की ऑर्बिट बढ़ाई थी। तब इसे पृथ्वी की 245 किलोमीटर x 22,459 किलोमीटर की कक्षा में भेजा गया था। यानी उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 245 किलोमीटर और सबसे ज़्यादा दूरी 22,459 किलोमीटर हो गई थी। आदित्य L1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर PSLV-C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकंड बाद स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी की 235 km x 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था। करीब 4 महीने बाद यह 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूर्य पर आसानी से रिसर्च किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है, मतलब L1 क्या है। लैग्रेंज पॉइंट का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम से रखा गया है। इसे बोलचाल में L1 नाम से जाना जाता है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस बराबर होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। ऐसे में इस जगह पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वह आसानी से उस पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। पहला लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर दूरी से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। ऐसे कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट मौजूद हैं। L1 पॉइंट पर ग्रहण बेअसर इसलिए यहाँ भेजा जा रहा है। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इसे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज़ और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नज़र रखी जा सकती है। ये 6 जनवरी 2024 को L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य L1 में 7 पेलोड लगे हैं, जिसको पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेट फॉर आदित्य सूरज की गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। VELC यानी विजिबल लाइन एमिशन कोरोनोग्राफ सूर्य की हाई डेफिनेशन फ़ोटो खींचेगा ये। तीसरा है सूट यानी सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह सूरज की अल्ट्रा वायलेट वेवलेंथ की फ़ोटो भेजेगा। चौथा है हमारा HEL10S यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा ये। आते हैं 5वें नंबर पर। इसका नाम है एस्पेक्स, मतलब एस्पेक्स कह सकते हैं, यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ये अल्फा पार्टिकल की स्टडी करेगा। अब आता है अगला हमारा मैग यानी एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजुलेशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। मतलब ये सब सूर्य के
स्टडी करेंगे, मतलब सूर्य की जानकारी प्राप्त करेंगे ये सब। आखिर क्यों ज़रूरी है सूर्य की स्टडी? जिसे सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा आती है, इन्हें हम चार्ल्स पार्टिकल कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके यह समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें कि सूर्य 2 तरह से एनर्जी रिलीज करता है। पहला, प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। दूसरा है प्रकाश कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब ये फ्लेयर पृथ्वी तक पहुंच जाता है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे बचाती है। अगर ये ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइटों को टकरा जाए तो ये खराब हो जाएंगी और पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर अन्य चीज़ें ठप पड़ जाएंगी। अब तक का सबसे बड़ा सोलर फ्लेयर 1859 में पृथ्वी से टकराया था। इसे कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। तब ग्लोबल टेलीग्राफ कम्युनिकेशन प्रभावित हुआ था, इसीलिए इसरो सूर्य को समझना चाहता है। अगर सोलर फ्लेयर की ज़्यादा समझ होगी तो इससे निपटने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। सूरज इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाएं। ये इतना गर्म है कि 1 लाख करोड़ परमाणु बम के विस्फोट से निकली ऊर्जा भी फीकी पड़ जाएगी। सूरज 460 करोड़ साल का हो चुका है और इसके अगले 1000 करोड़ साल तक बने रहने की संभावना है।